प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयबोधक वाक्य। अब देखिए भी इन वाक्यों की पहचान क्या होगी। मुख्य पहचान ये होगी विद्यार्थियों कि वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिलेगा आपको। ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये मिलेगा आपको, इस प्रकार होता है। ये मुख्य पहचान है इसकी। अब क्या भी इन वाक्यों में कैसे भाव पैदा होंगे, कैसा सेंस प्रदान करेंगे अपने को, उसमें जोए हो सकता है, हर्ष या खुशी व्यक्त की जा सकती है, शोरो दुख भी व्यक्त किया जा सकता है। तो सेंटेंस के अंदर सरप्राइज मिलेगा आपको, आश्चर्य, एंगर मिलेगा, क्रोध मिलेगा, कंटेम्प्ट तिरस्कार करना किसी का, घृणा करना किसी से, एप्लोज प्रशंसा करना किसी की, रिग्रेट पश्चाताप करना या अफसोस करना आदि भावनाओं का बोध इन वाक्यों से होगा अपने को। अब क्या है इसमें चेंजेस क्या करने अपने को, क्या परिवर्तन करने ताकि हमसे गलती ना हो। इसमें एक इंटरजेक्शन वर्ड मिलेगा आपको, जैसे ओहो, आहा, इनके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखो आप, चिन्ह, ये सभी के मिलेगा और ये वाक्य के अंत में भी आ सकता है या इन शब्दों के साथ भी मिलेगा। अल्लाह, ये दोनों क्या भी सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं। अल्लाह क्या है भी दुख व्यक्त किया रहा है, हुर्रा क्या है भी खुशी व्यक्त की जा रही है, ब्रेव बहादुरी प्रशंसा व्यक्त की जा रही है, वेल डन बहुत अच्छा, वेल डन। अब देखिए भी व्हाट और हाउ, ये क्या है अभी यहाँ पर सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं। व्हाट क्या होता है अभी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है और हाउ क्या होता है अभी एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बड़े एग्जामों में ऐसे कई बार पूछ लिए जाते हैं अंडरलाइन करके, ये क्या है तो आप क्या बताएंगे अभी एक्सक्लेमेटरी। हाउ तो क्या है अभी एडवर्ब है और ये क्या है अभी एडजेक्टिव है। ये बात तो इनकी ये रहेगी पहचान, और उसमें परिवर्तन है। परिवर्तन एक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन ये करना है अपने को कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे भी दैट का। किसका प्रयोग करेंगे भी दैट का। एक बात और बता देता हूं आपको मैं, ये जो इंटरजेक्शन वर्ड हैं ये सारे के सारे हटाए जाएंगे। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंटरजेक्शन ये जो वर्ड हैं ये वहां से हटा दिए जाएंगे। और ये चिन्ह है एक्सक्लेमेशन ये भी हटेगा। वाक्य एक्सक्लेमेटरी से कैसे बनेगा भी एसर्टिव, एसर्टिव बन जाएगा, साधारण वाक्य बन जाएगा। और कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे भी दैट का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने इफ वेदर का प्रयोग किया था, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने किसका प्रयोग किया था भी टू का प्रयोग किया था, असर्टिव सेंटेंस में हमने किसका प्रयोग किया था भी दैट का प्रयोग किया था। ऐसे अब देखिए सेड टू के स्थान पर क्या होगा अभी एक्सक्लेम्ड विद लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा अभी एक्सक्लेम्ड विद। अब देखिए भी अगर आपको पता नहीं चल रहा हो कि वाक्य किस प्रकार का बोध भावनाएं व्यक्त कर रहा है तो वहां पर क्या करना है आपको भी एक्सक्लेम्ड करना है ओनली। अगर देखो भी ओहो आहा दिया हुआ हो तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करो। अगर वहां पर क्या है अभी अल्लाह शब्द दिया हुआ हो तो आप वहां पर क्या करेंगे अभी सोरो करेंगे। क्या करेंगे अभी सोरो। अगर हुर्रा दिया हुआ हो, खुशी व्यक्त की जा रही हो तो आप करेंगे यहां पर जोय। क्या करोगे भी जोय। ब्रेव वेल डन ऐसे हो तो ये प्रशंसा की जा रही है, क्लोज शब्द यूज करेंगे। और अगर दुख हो तो क्या कर सकते हैं अभी रिग्रेट व्यक्त करेंगे। इसके 3-4 टाइप से बन सकते हैं। अब हम सीखेंगे व्हाट और हाउ से बनने वाले सेंटेंस, ये कितने प्रकार से बन सकते हैं, इनमें किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे हम, आओ हम सीखते हैं। देखिए भी प्रिय विद्यार्थियों, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं विस्मयबोधक वाक्य हैं,
वो पहला टाइप क्या है। इसमें 3-4 टाइप हम करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे ताकि आपके कोई गलती होने की संभावना ना रहे। अधिकतर ये सेंटेंस पुटअप होते हैं या जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड दिए होते हैं वो पुटअप होंगे। देखिए वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाला वाक्य, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको। जो अंदर वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य, वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा। अब आप ये समस्या में उलझन में होंगे कि व्हाट और हाउ से तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट हुए थे, परंतु दूसरा अंतर इसका इसमें पहचान ये याद रखना, इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये अंतर आपको यहां पर समस्या को समाधान करेगा। व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहां पर ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये आपको पहचान कराएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। अब क्या है, पहला बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में बदलना है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है वो निकालना है अपने को, वाक्य के आरंभ में कर्ता लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, साधारण वाक्य बनाना है अपने को, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए भी व्हाट और हाउ है वो वाक्य किस प्रकार बना हुआ आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें 3 प्रकार से होगा, ये तो ए बी और सी, आप ध्यान से समझो, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। या तो वाक्य में मिलेगा व्हाट प्लस में नाउन, ये आपको वाक्य में पेपर में मिलेगा, व्हाट प्लस में नाउन, व्हाट के साथ क्या मिलेगी भी, नाउन मिलेगी। सेंटेंस कैसे होगा भी, व्हाट ए फूल, व्हाट ए प्लेस, कैसा स्थान, आश्चर्य किया जा रहा है, कैसे भी इन ये वाक्य नहीं, व्हाट और हाउ से ये हमेशा ही आश्चर्य व्यक्त करते हैं, सरप्राइज व्यक्त करते हैं। अब देखिए भी आपको चेंज कैसे करना है भी, तो व्हाट है उसको आपको एडजेक्टिव बनाना है, क्या बनाना है भी, एडजेक्टिव बनाना है, और नाउन क्या आ जाएगा भी, नाउन आ जाएगा। अब एडजेक्टिव कैसा बनाना है भी, ये कुछ एडजेक्टिव मैंने यहां लिखे हैं, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, बिग, इन्हीं के अंदर से आपको कोई न कोई एडजेक्टिव यहां पुटअप करना है, वो वाक्य का सेंस क्या बताएगा उस हिसाब से करना है। अगर कोई मकान है या कोई हाउस है वो ब्यूटीफुल होगा, वंडरफुल होगा, लवली होगा, या कोई हैंडराइटिंग है, व्हाट हैंडराइटिंग, कितनी शानदार हैंडराइटिंग है, तो वहां पर क्या होगा भी, फाइन आ सकता है, स्ट्रेंज आ सकता है, कोई अजीब चीज हो, या कोई बड़ा हो, व्हाट ए हाउस या बिग हाउस, तो यहाँ पर क्या भी बिग का हो सकता है, टेरिबल हो सकता है, कोई भयंकर डरावनी चीज हो, आपको आश्चर्य कैसा भी हो सकता है, खुशी के लिए भी हो सकता है, ग्रेट। अब कुछ देखिए भी, व्हाट ए फूल, कितना बड़ा मूर्ख है, व्हाट ए फूल, इस सेंटेंस में ये पहचान है, व्हाट के साथ में क्या मिलेगा आपको भी, ए फूल, एक नाउन मिलेगी। अब इसको चेंज कैसे करना है भी, अब देखिए भी ए का तो ए लिखना है अपने को, फूल से पहले यहां पर आपको एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव इन्हीं में से लगाना है, व्हाट ए ग्रेट फूल लगा सकते हो आप, व्हाट ए बिग फूल लगा सकते हो आप, ये दोनों इसमें फिट बैठते हैं, व्हाट ए ग्रेट फूल, व्हाट ए बिग फूल। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको हटाना है, क्या लगाना है अभी, फुल स्टॉप लगाना है। अभी हम इनके वाक्य करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। मेन बात तो ये है कि इतनी हेडिंग को कैसे चेंज करना है आपको, और तो कर्ता और जो क्रिया मिलेगी उसको तो हमने पीछे चेंज करते आए हुए हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपके कोई परेशानी आ सकती है। तो आप व्हाट प्लस में नाउन मिले तो आप इस प्रकार बदलेंगे इसको, जैसे व्हाट ए प्लेस, कैसा स्थान है। अब स्थान कैसा है भी, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, लवली भी हो सकता है। अब यहां पर क्या करना है अभी, व्हाट और प्लेस है, व्हाट को एडजेक्टिव बना दो, ए का तो क्या जाएगा अभी ए, अब यहां पे एक शब्द यूज कर लो, व्हाट ए लवली प्लेस, कितना सुंदर स्थान है, वो आपकी मर्जी है। ये वाक्य क्या अभी अर्थपूर्ण बनना चाहिए, व्हाट ए वंडरफुल प्लेस, आप वंडरफुल भी यूज कर सकते हो।
व्हाट ए बिग प्लेस, कितना बड़ा स्थान है, बिग भी यूज कर सकते हो। इन्हीं व्हाट ए ग्रेट प्लेस, आपको व्हाट प्लस में नाउन मिले तो आपको एडजेक्टिव प्लस में नाउन करनी है। ए इसके साथ जुड़ा हुआ है वो तो रहेगा आर्टिकल, यहां पर आपको एडजेक्टिव लेना है। अब देखो भी, या तो ये मिलेगा या ऐसा मिल सकता है, व्हाट प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन मिल सकती है। यहां पर ओनली व्हाट प्लस में नाउन थी, यहां पर व्हाट प्लस में एडजेक्टिव हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है। ऐसे सेंटेंस हो कैसे, देखो व्हाट का व्हाट आ गया, अब साइट का साइट नाउन आ गई, अब यहां पर एक एडजेक्टिव डाल दिया ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे सेंटेंस में क्या करना है आपको, यहां पर स्टार्टिंग में वोट को वेरी बनाना है। क्या बनाना है अभी, यहां पर वोट को हमने एडजेक्टिव बनाया था, यहां पर वोट को हमने वेरी बनाना है। एडजेक्टिव ये यहां पर दिया हुआ सेम का सेम आ जाएगा, नाउन ये दी हुई ये आ जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, आपको ओनली वेरी लगाना है। क्या लगाना है अभी, वेरी। अब चेंज कैसे करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, तो आप पहले ए लगाओ, फिर ये वेरी लिखो, फिर एडजेक्टिव लिखो, ये यहां पर दिया, अब वहां की जरूरत नहीं है आपको, ये यहां दिया हुआ मिलेगा आपको, ब्यूटीफुल साइट, बस। व्हाट नहीं, ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। यहां पर एडजेक्टिव हो तो आपको एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाना है, ये एडवर्ब है। व्हाट ए गुड स्टूडेंट, अब यहां पर क्या करना है अभी, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव नहीं आता तो आप सीधा एडजेक्टिव अपनी तरफ से यूज करना पड़ता है आपको, एडजेक्टिव आपको लगाना ही पड़ेगा, फिर व्हाट को वेरी नहीं बदलते। अब यहां पर देखो अभी, ए वेरी गुड स्टूडेंट, सीधा सा है, यहां पर आपको गुड से पहले वेरी लगाना है बस, दोनों में, और वोट हटाना है। और यहां पर क्या करना है अभी, इनके बीच में एडजेक्ट वोट हटाना है, इनके बीच में एडजेक्टिव लगाना है अपनी तरफ से, जो भी सुटेबल हो, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये तो हो गए वोट एडजेक्टिव वाले। अब है ये हाउ, एडवर्ब होती है, हाउ क्या होती है अभी, एडवर्ब होती है। आपको पेपर में ये मिलेगा, यहां पर तो नाउन मिली थी, क्योंकि एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, तो वोट के साथ में तो नाउन मिलेगी। अब एडवर्ब होती है, वो एडवर्ब या क्रिया को क्वालिफाई करती है या विशेषता बताती है, उसकी विशेषण पढ़ा हुआ आपने, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब मिलेगी आपको, नाउन नहीं मिलेगी, ये इसकी पहचान है। अब आपको करना क्या है अभी, हाउ है उसको वेरी बनाना है, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब दी है वो सेम के सेम लिखनी है, ये इजी है वैसे। हाउ को क्या बना दो अभी, वेरी बना दो, मतलब हाउ और व्हाट के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब मिलती है तो हाउ और व्हाट वेरी बन जाएंगे। अगर नाउन मिलती है तो यहां पर कुछ नहीं, वेरी नहीं लगाना है। हाउ स्वीट ही सिंग्स, कितना मीठा वह गाता है। अब देखो भी, इसमें हाउ स्वीट ही करता है, सिंग्स गाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे भी, यहां पर ही सिंग्स आ गया अभी, सिंग्स, फिर क्या है अभी, अब हाउ किसमें चेंज कर दो अभी, वेरी ब्यूटीफुल, हाउ सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है। अब यहां क्या लिखेंगे अभी, सी इज आ गया अभी, इज। अब हाउ किस में बदल देंगे अभी, वेरी में, ब्यूटीफुल क्या आ जाएगा अभी, ब्यूटीफुल। यहां पर ये स्वीट है तो यहां पर क्या आएगा अभी, स्वीट आएगा, ठीक है। जो भी एडजेक्टिव वो लगाना आपको। हाउ स्वीट ही सिंग्स वेरी स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल शी इज वेरी ब्यूटीफुल। बस आपको ये याद रखना है, हाउ प्लस में एडजेक्टिव एडवर्ब आए तो हाउ को वेरी बना दो, और अपन अभी सीखेंगे, आप समझ आ जाएगा। अब एडजेक्टिव व्हाट ए फूल, इसमें थोड़ा दिक्कत है आपको, एडजेक्टिव आपको अपनी तरफ से सेट करना है। अब इनके हम कुछ उदाहरण करते हैं, फिर आपको। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
वोट और हाउ से स्टार्ट होने वाला वाक्य, जो इन्वर्टेड कोमा का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं जिसे हम, वो किससे स्टार्ट होगा अभी, या तो वोट से स्टार्ट होगा या किससे स्टार्ट होगा अभी, हाउ से स्टार्ट होगा। तो इसमें पहला टाइप देख रहे हैं हम, इसकी कंडीशन क्या है अभी, जब वाक्य में कर्ता प्लस में वर्ब नहीं दिया हुआ हो, मतलब वाक्य में कर्ता नहीं दिया हुआ हो, कर्ता के साथ में क्या नहीं दी हुई, वर्ब नहीं दी हुई हो, तो हमको खुद को कर्ता चुनना होगा और खुद को सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग करना होगा। दिया होगा तब अलग प्रकार से सेंटेंस बनेगा, नहीं दिया हुआ है तो किस प्रकार से बनेंगे। इसमें भी दो टाइप है, देखो भी पहला सूत्र है इसमें, वोट प्लस में ए या एन प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन मिलेगा आपको, ए एन मिलेगा प्लस में एडजेक्टिव मिलेगा प्लस में क्या मिलेगा अभी, नाउन मिलेगा। दूसरा है वोट प्लस में ए एन प्लस में नाउन मिलेगी ओनली। अंतर यही है कि यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव है बस। तो उनके नियम दोनों के अलग अलग हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अक्सर ऐसे सेंटेंस में पेपर के समय में क्या होती है, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखिए भी एक सेंटेंस देखो भी, ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। अब ये सेंटेंस सेम यह है, ही सेड व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट ए प्लेस। यहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया, यहां पर इसने एडजेक्टिव लगा दिया। अंतर इतना ही है, परंतु वाक्य का जो क्रिएशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो थोड़ा चेंज होगा। कैसे होगा देखो भी, पहले देखो भी ही का क्या आएगा अभी, ही। सैड को किसमें बदलना है अभी, हमने पीछे सीखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सोरो, जॉय में चेंज करना है। वोट और हाउ वाले सेंटेंस आप हमेशा सरप्राइज में ही चेंज करना, क्योंकि इनमें क्या है अभी आश्चर्य हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, यहां पर स्पेलिंग ध्यान रखना, ए आई आएगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आई नहीं आता है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखोगे आप, क्या लिखोगे भी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये सभी सेंटेंसों में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब बात रहेगी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का, क्योंकि इस वाक्य के अंत में क्या है भी, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वोट और जो हाउ है वो अपने को यहां से हटाना है। क्या करना है अभी, हटाना है। अब देखो भी यहां पर क्या है अभी, वोट ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहां पर एक नाउन दी हुई है प्लेस, ये क्या है अभी, एडजेक्टिव है। अब यहां पर क्या लगाना है अभी, अपनी तरफ से क्या लगाना है अभी, आपको दा लगाना है। ये बात नोट कर लेना, याद रखना कि जो नाउन दी हुई हो उससे पहले अपनी तरफ से क्या लगाना है अभी, दा। इसके बाद क्या करना है अभी, ये नाउन लिखनी है। क्या है नाउन भी, प्लेस, द प्लेस। अब वोट है उसको वाज या वेरी में चेंज करना है, लिख लो, वोट को वाज या वेरी में चेंज करना है। तो करता है एक वचन क्या है अभी, वोज। जो ए और एन होता है उसको वेरी में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है अभी, वेरी में। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस बनेगा अभी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कट जाएगा, ये साधारण वाक्य बन गया। पहला परिवर्तन तो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करना है, कर दोगे आप। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर दोगे भी, दैट का प्रयोग कर दोगे। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो वाक्य के अंत में जो नाउन आई है उससे पहले क्या लगाओगे भी, दा लगाना है, आर्टिकल आपको पक्का दा लगाओ, नाउन लिखो, फिर वोट है उसको वॉज में चेंज करो। अगर कर्ता बहुवचन है तो यहाँ वेरी लगाओ, वर लगाओ, और ए और एन है उसको हटा दो और वेरी लगा दो, ब्यूटीफुल। याद रखना वोट और ए और एन है वो हट जाएंगे यहाँ से। वोट का बन जाएगा वॉज वेरी, वाज वर, और ए का बन जाएगा वेरी। अब ये दूसरा सेंटेंस देख लो, राधा सेड व्हाट ए ग्रेट फन। अब इसमें देखो भी एडजेक्टिव है,
नाउन है, ये सेम ही नेम लागू होगा। तो क्या लिखोगे भी, राधा का क्या लिखोगे भी आप, राधा। अब ये सेम का सेम लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी आप, दैट का। वोट और हाउ वाले सेंटेंस में आप यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही करोगे, और कोई चेंज नहीं करना आपको। राधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ नाउन है, नाउन से पहले क्या लगाएंगे अभी, द। फन आ जाएगा अभी, फन। वोट चेंज होगा वाजवर में, तो फन एक वचन है तो क्या आएगा अभी, वोज। ये चेंज होगा वेरी में, द फन वॉज वेरी, क्या लिखोगे आप, ग्रेट। क्या हो जाएगा अभी, ग्रेट। अब देखिए भी अगला सेंटेंस, सी सेड हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। यहां पर है कोई नाउन नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई, हाउ वंडरफुल, कोई नाउन नहीं दी हुई है। इसमें क्या होगा अभी, सी का क्या होगा अभी, सी। यहां पर क्या होगा अभी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करोगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, दैट। इतना तो प्रयोग करोगे। अब क्या भी, अगर यहां पर नाउन दी हुई नहीं है तो क्या करेंगे, हाउ वंडरफुल, क्या करोगे, अपनी तरफ से आपको जोड़ना पड़ेगा। इट वॉज, कर्ता के रूप में आपको इट वॉज लगाना है। हाउ को किसमें चेंज करना है अभी, वेरी। वंडरफुल लग जाएगा अभी, वंडरफुल। इट वॉज वेरी वंडरफुल, इट वॉज वेरी वंडरफुल। यहां पर कोई स्थान का नाम आता, नाउन आती, तो आप यहां पर इट वॉज न लिख के यहां पर नाउन प्लस में, द प्लस में नाउन लिखते। क्या लिखते भी, द प्लस में नाउन लिखते। अब देखो भी, ये भी आ सकता था, हाउ फनी, क्या ऐसे लिखते भी आप, इट वॉज वेरी फनी, इट वॉज वेरी फनी। अगर देखो यहां पर नाउन नहीं दी हो तो क्या करोगे भी, इट वॉज करता यूज करो, क्या यूज करोगे भी, ही का क्या जाएगा भी, ही। सेट चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का। अब देखो भी, ए आया हुआ है, नाउन आई हुई है, वोट आया हुआ है, और यहां पर क्या नहीं आया अभी, एडजेक्टिव नहीं है। क्या नहीं आया अभी, एडजेक्टिव नहीं है। तो क्या करोगे भी, यहां पर तो हमने चेंज कर दिया अभी, द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर आप क्या लिखोगे भी, इट वॉज ए ग्रेट प्लेस। इन वाक्यों में आपको एक याद रखना, प्लेस से पहले एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एडजेक्टिव। वो पीछे मैंने आपको बताया था, पिछले जो नियम बताए उसमें, इट वॉज ए ग्रेट प्लेस, इट वॉज ए बिग प्लेस, या इट वॉज ए ब्यूटीफुल प्लेस। यहां पर जो भी एडजेक्टिव सुटेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। यहां पर आपको इट वॉज यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा अभी, इट वॉज। इट वॉज ए ग्रेट प्लेस, इट वॉज ए बिग प्लेस, इट वॉज ए वंडरफुल प्लेस। यहां पर जो भी एडजेक्टिव आप यूज करना चाहिए यूज कर लो, सही माना जाएगा। याद रखना, अगर यहां पर ना एडजेक्टिव होता तो आप द प्लस में नाउन लिखते, द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वहां पर इट इज का प्रयोग नहीं करते। इतना अंतर है इसके अंदर। ये और देख लो, राधा सेड, राधा क्या देगा अभी, राधा। सेड टू चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, दैट का। अब देखो यहां पर व्हाट ए फन, यहां पर एडजेक्टिव नहीं आया, एडजेक्टिव नहीं आया तो ये नियम लागू नहीं होगा, द प्लस में नाउन जोड़ने वाला। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट वॉज ए ग्रेट फन। क्या लिखोगे भी, इट वॉज ए
ग्रेट फन, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब यहां पर क्या है, अभी फन है वो क्या है, अभी एडजेक्टिव है, यहां पर फनी क्या है, अभी एडवर्ब है, क्योंकि हाउ होती है वो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होती है, इसके बाद में क्या होती है, अभी ए एन का प्रयोग देखो यहां पर नहीं हुआ, वेरी वंडरफुल। उसी प्रकार इसमें कैसे बनाओगे भी आप, ये तो लिखोगे राधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, जोड़ो इट वॉज वेरी फनी आया, क्या है अभी वेरी फनी, यहां पर वेरी नहीं जोड़ सकते, इट वॉज ए वेरी फन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले वेरी आएगा, ये भी बहुत बड़ा अंतर है। अब थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, देखिए भी वॉट और हाउस से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं वो फर्स्ट टाइप है जब कर्ता वर्ब प्लस में कर्ता प्लस में वर्ब नहीं दी हुई हो, तो ये दो प्रकार से आ सकते हैं। एक तो यहाँ पर क्या अभी वोट के साथ में एडजेक्टिव प्लस में नाउन आएगा, दूसरा आएगा जहां पर एडजेक्टिव नहीं होगा। अभी इनका परिवर्तन, अगर एडजेक्टिव दिया हो तो नाउन से पहले क्या लगाना है, अभी दे लगाना है, फिर नाउन लिखनी है, फिर जो वोट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है उसको हटा दो और वॉज वेरी लगा दो, ये जो एडजेक्टिव बचा है एडजेक्टिव सेम का सेम लिख दो। इसी प्रकार ये बनाया था। अगर यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी तरफ से इट वोज कर्ता यूज करना है, इट वोज, फिर ए का ए लिखो और नाउन से पहले आपको एक एडजेक्टिव यूज करना है, वो आपकी मर्जी है, मैंने पिछले बताया था, ग्रेट यूज कर सकते हो, बिग, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, कुछ यूज कर सकते हो। अब ये भी याद रखना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा और एडवर्ब से पहले एडवर्ब आएगी, यहां एडजेक्टिव नहीं आ सकता। या ये क्या है अभी, इट वॉज वेरी फनी, इट वॉज ए ग्रेट फन, इस प्रकार सेंटेंस है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब वाक्य में कर्ता प्लस में वर्ब दिया हुआ, अब देखो अभी पीछे हमने वाक्य किया वहां पर ये इट इज नहीं आया था, सीधा ये आया था वोट ए फॉल, वोट ए बिग फॉल, इस प्रकार आया था। वोट ए डर्टी सीन इट इज, हाउ लकी आई एम, वोट ए ब्यूटीफुल कार ही हैज परचेज्ड। ऐसे सेंटेंस में वाक्य के अंत में कर्ता प्लस में क्रिया का प्रयोग हुआ मिलेगा आपको। ऐसे सेंटेंस किस प्रकार चेंज करने, देखो भी इन सेंटेंसों में याद रखना, वाक्य में आया हुआ वोट और हाउ तो हटेगा, वोट और जो हाउ है वो तो हटेगा, परंतु एर एन आया हुआ नहीं हटेगा, ए एन जो आया हुआ है वो नहीं हटेगा। ही का क्या लिखना है अभी आपको, ही सैड किस में चेंज हो जाएगा, अभी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखो तो अभी सही माना जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वही दैट का प्रयोग करना है आपको। अब देखो भी इट इज दिया हुआ है, पहले वाले वाक्यों में हमने किया, यहाँ पर इट इज नहीं दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर इट इज यूज किया था ना। अगर यहाँ पर इट इज नहीं दिया होता है तो आपको यहाँ पर इट इज यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉल है वो एक नाउन आएगी, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आएगा। अब ऐसे भी सेंटेंस आ सकता था, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो आपको यहाँ पर इट वॉज यूज करना था। इज होता है वो वॉज में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब इट वॉज यूज किया था हमने। अगर यहां पर इट इज इसने यूज कर रखा है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, इट का क्या गया, इट वॉज, इज जमा चेंज हो गया वॉज वर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये सेंटेंस में यहां पर क्या आता अभी, वॉट ए ग्रेट फॉल, इतना आ जाता तो ये वाक्य हमारा, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव आ गया और आ गया तो यहां पर द फॉल आता, क्या था अभी, द फॉल वॉज वेरी ग्रेट, इस प्रकार बनता है। ए एन घटता, ए एन, अगर यहां पर एडजेक्टिव प्लस में नाउन आई हुई है तो ए एन दी का प्रयोग यहां से हटेगा। अगर एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है तो ए एन का प्रयोग नहीं हटेगा, ये याद रखना। अगर यहां पर एडजेक्टिव आया हुआ है तो
नाउन द प्लस में नाउन लिखनी है, हमने पीछे समझाया था। अब अपना सेंटेंस करते हैं। ये टाइप है कि व्हाट ए फॉल इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एनिमेटेड कोमा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, इट का इट लिखेंगे, इज एम आर चेंज हो जाएगा वोज वर्ब में वोज, ए का क्या आएगा भी ए, फॉल का क्या देगा भी फॉल, परंतु नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव यूज करना ही पड़ेगा, वेरी नहीं है यहाँ पर। इट वॉज ए ग्रेट फॉल, ए बिग फॉल हो सकता है, वो आपका सुटेबल एडजेक्टिव आपकी तरफ से यूज करना है। इट वॉज ए ग्रेट फॉल। अब देखो भी ही सैड व्हाट ए डर्टी सीन इट इज, इतना भद्दा सीन है। अब यहाँ पर क्या है भी इट इज दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी ही सैड, सैड के क्या करेंगे भी एक्सक्लेम्ड, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के साथ प्रयोग करेंगे भी दैट का। अब देखो इट इज दिया हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे भी इट, ई चेंज हो जाएगा वॉज, इट वॉज, ए का क्या लिखेंगे भी ए, फिर क्या लिखेंगे भी वेरी जरूर जोड़ना है आपको, फिर डर्टी, सीन आगे आ जाएगा भी सी, ए एन का प्रयोग यहां पर होगा, हटेगा नहीं। इट वॉज ए, वो हट गया, इसकी जगह वेरी डर्टी सीन आ गया। अगर ये सेंटेंस ऐसे आता तो भी विद्यार्थियों, इट इज नहीं दिया होता तो कैसे बनता भी, बना सकते हो आप, व्हाट ए डर्टी सीन, ये ऐसे बनता, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इट इज नहीं दिया हुआ तो आपको यहाँ पर दा लगाना पड़ता, द सीन, द सीन, फिर वोज का वोज लिखते वोज, वेरी तो लिखना पड़ता आपको, वहां पर वर्ड को चेंज करेंगे वेरी में, वेरी डर्टी, डर्टी, ये ए हट जाता, द सीन वॉज वेरी डर्टी। अगर यहां पर इट इज नहीं दिया हुआ है तो द नाउन से पहले क्या लगाते भी द सीन वॉज वेरी डर्टी। थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान देना इसमें। अब यहां पर क्या दिया हुआ है अभी, इट इज दिया हुआ है, इस प्रकार बनेगा। अब ये देख लो, ही का क्या आएगा अभी, ही सेड टू चेंज होगा एक्सक्लेम्ड, दोनों वाक्य को जोड़ने के साथ प्रयोग करेंगे भी दैट का। अब आई चेंज होगा ही के अनुसार, ही, इज एम आर चेंज होगा वॉज, हाउ और व्हाट चेंज हो जाते हैं वेरी में, वेरी, लकी क्या आ जाएगा अभी लकी, ही वॉज वेरी लकी। यहाँ पर ए एन दी नहीं दिया हुआ था, आपको लिखना नहीं है एक्स्ट्रा रूप से, ही वॉज वेरी लकी, क्योंकि ये दोनों क्या है अभी एडवर्ब हैं। अब देखिए भी ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार ही परचेज्ड, ये लकी क्या है अभी एडजेक्टिव है, ये वेरी क्या है अभी एडवर्ब है। ही का क्या आएगा अभी ही, यहां पर क्या करेंगे अभी एक्सक्लेम्ड, दोनों वाक्य को जोड़ने की सब करेंगे भी दैट का। अब यहां पर देखो भी ही हैज परचेज्ड, ये लेना है पहले बहुत, ही का क्या आ जाएगा अभी ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, हैज चेंज हो जाएगा हेड में, परचेज्ड क्या आएगा अभी परचेज्ड, ए का ए, वर्ड चेंज हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, कार आ जाएगा अभी कार। अगर मान लो ये यहां पर ही हैज परचेज नहीं आता तो ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार कैसे बनाते आप, इतना तो आप सेम का सेम लिखते, दैट का दैट लिखते, आगे वाला सेंटेंस नहीं आता तब की बात कर रहा हूं मैं। कार से पहले क्या लगाते अभी द कार, फिर क्या है अभी वोज लगाते, वोज वोज वेरी
ब्यूटीफुल, तो यहां पर ए एन हट गया ना। अगर ये क्रिया करता नहीं आता तो द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ए एन हटेगा। अब यहां पर ये चीज आ गई तो ये ए नहीं हटेगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे आता, ही सेड व्हाट ए कार, तो कैसे बनाते भी, फिर यहां पर करते हैं आप, यहां बता देता हूं, देखो, इट वॉज ए ब्यूटीफुल कार या बिग कार या वंडरफुल कार, ये आपको लिखना पड़ता है इस प्रकार। अब देखिए भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 3 वाक्य हैं, इनमें बहुत ही बारीकी अंतर है। अक्सर लोग गलती करते हैं, अक्सर कोई भी स्टूडेंट है वो इसमें मिस्टेक करेगा। ही सेड व्हाट ए कार, एक सेंटेंस तो ये है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज। एक ही चीज है, एक ही चीज को अलग अलग वे से इसने व्यक्त किया है। अब इसको किस प्रकार वाक्य बनाना है वो देखो भी। अब यहां पर ही का तो क्या आएगा भी, इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स है सभी में, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। डब्ल्यूएच वर्ड आने के बावजूद भी यहां पर क्या है भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही का तो क्या आएगा भी, ही सेड टू, क्या चेंज किसमें होगा भी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये तीनों इसी में चेंज होंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये भी किसी में चेंज होगा भी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब देखिए भी, अब कनेक्टिव के रूप में सभी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है भी, दैट का प्रयोग किया जाता है। इतना तो रहेगा सेम। अब आगे देखिए भी, व्हाट ए कार, इसमें कार दिया हुआ है, नाउन दी हुई है, ए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंस हो तो आपको यहां पर कर्ता अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा इट वॉज, क्योंकि इट इज तो लिखेंगे तो डायरेक्ट में होगा, तो यहां पर सेकंड फॉर्म है तो यहां पर क्या आ जाएगा भी, वॉज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, इट वॉज। अब अपनी तरफ से क्या लगना है भी, ए, इट वॉज ए। अब यहां पर कार से पहले आपको एक एडजेक्टिव खुद की तरफ से यूज करना है, ब्यूटीफुल कार। अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स हटा देना है, यहां से फुल स्टॉप आ जाएगा। अब यहां पर ब्यूटीफुल की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इट वॉज ए वंडरफुल कार, वंडरफुल कार, इट इज ए स्ट्रेंज कार, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। इट वॉज ए वंडरफुल कार, इट वॉज ए स्ट्रेंज कार, इट वॉज ए ब्यूटीफुल कार। ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, अपनी तरफ से आपको इट वॉज यूज करना है। ए का ए यहां पर आएगा, हटेगा नहीं, ए एन का प्रयोग यहां पर नहीं हटेगा, ओनली ए कार आया हुआ तो। अब देखो अभी ए ब्यूटीफुल कार आया हुआ है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आई हुई है तो इसमें परिवर्तन अलग होगा। अब देखो भी व्हाट ए ब्यूटीफुल कार है, अब इसको बनाएंगे तब आपको जो ये कार दी हुई है ना, नाउन है, इससे पहले द लगाना है, द कार, द कार, फिर क्या है अभी वॉज, वोट चेंज हो जाएगा वेरी में, ब्यूटीफुल क्या आ जाएगा अभी ब्यूटीफुल। यहां ए और एन ऐसे वाक्यों में हटेगा, ये भी डब्ल्यूएच वर्ड तो सभी में हटेगा। अब ये याद रखना, अब यहां पर ब्यूटीफुल आएगा, यहां पर कार पहले आ गया तो यहां ए एन नहीं लग सकता क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये इस प्रकार बनेगा। दूसरा अगला है सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज। अब आगे क्या दिया हुआ अभी, इट इज दिया हुआ है तो यहां पर क्या लिखो अभी, इट चेंज हो जाएगा वॉज में,
ए, अब यहां पर क्या है अभी, वेरी ब्यूटीफुल कार, ये इस प्रकार बनेगा। इट वॉज, ए लगाओ, वोट हटा दो, वेरी लगाओ, ब्यूटीफुल कार। ये 3 टाइप हैं। इसी प्रकार हमारे JR क्लासेज ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। अगर आप इंग्लिश का ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वहां पर इस प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं लेके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय बोधक वाक्य, खुर्रा, अल्लाह, ओ गॉड से आरंभ होने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन शब्दों से स्टार्ट होंगे। इन्हें क्या है अभी, एक्सक्लेमेशन वर्ड कहा जाता है। इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो लगा हुआ मिलेगा आपको। अब ये शब्द आए तो आपको सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेमेड विद के साथ में क्या वर्ड यूज करना है वो थोड़ा आप नोट कर लीजिए। अगर हुर्रा दिया हुआ हो तो वहां पर क्या है, विद जॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, विद जॉय। आपने कभी बच्चों से छुट्टी हुई है स्कूल में देखा होगा, हुर्र ऐसे करके निकलते हैं, तो क्या बनाते हैं अभी, हैप्पीनेस होती है, खुशी मनाते हैं। तो हुर्रा शब्द से क्या है अभी, विद जॉय। अगर आपको वहां पर ओ हो, अल्लाह, ओ डियर, ओ गॉड, ओ हो गॉड, ये शब्द मिलते हैं तो आपको वहां पर क्या करना है अभी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर आपको वहां पर ब्रेव मिलता है तो आपको वहां पर करना है एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल। क्या करना है अभी, अप्रूवल। वेल डन मिलता है आपको, बहुत अच्छा किया आपने, तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। ठीक है। उई, ये क्या है अभी, उही या उ, ऐसे सेंटेंस हो तो एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, घृणा, उह करते हैं ना कई बार। हम इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद डाउट, हम। फी ऐसे शब्द मिलते हैं तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, या फिर स्टफ, बुश, टट, टट, टस, ये वर्ड मिलते हैं तो भी आप रिडिकल कर सकते हो, किसी का मजाक उड़ाना, या कंटेम्प्ट घृणा से देखना। इनके लिए आगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट करेंगे। गुड हेवंस, गुड हेवंस, वहां पर हॉरर करोगे आप, क्या करोगे भी, हॉरर, आंतक, भय। माय गॉड, सरप्राइज करो यहां पर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। किसी का हेलो तो वहां पर क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीट। अभी वादन, हेल्प, हेल्प, साउट फॉर हेल्प। बोदर, एनोनेंस, किसी को परेशान करना, नाराज होना। इस प्रकार के आप वर्ड नोट कर लीजिए। एक्सक्लेम्ड विद सेड टू के स्थान पर चेंज करने। और ये वर्ड है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन सबको वहां से हटा दिया जाएगा, ये भी याद कर लेना। ये सारे वर्ड हैं वो इनडायरेक्ट में हट जाएंगे। ये देखना, ये सेंटेंस ब्रेव, ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है उनसे स्टार्ट होंगे। माय गॉड, आहा, ओ, है, ऐसे वर्ड हैं। अब देखिए भी, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। अक्सर ऐसे सेंटेंस है ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको छोड़ दिया जाता है, लिखा नहीं जाता। कई वो लिख सकते हैं, लिखेंगे तब थोड़ा अलग प्रकार से बनेगा। मैं आपको देखो भी, शी सेड टू हिम ब्रेव यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। अब एक तो इस प्रकार बना सकते हो आप, शी एक्सक्लेम्ड विद। अब अगर ब्रेव शब्द हो, वेल डन हो, ऐसे शब्द हो तो आप यहां पर प्रेज लगा सकते हो, प्रशंसा की है। या एक शब्द आया लगा था अप्रूवल, लगा सकते हो। एक आया था अप्लोज, शब्द लगा सकते हो। इन तीनों वर्ड में से कुछ लगा सकते हो। जोए भी, कई सेंटेंस में जोए भी मिलेगा आपको। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, अप्रूवल, अप्लोज।
अब दोनों सेंटेंस को कनेक्टिव को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना। अब आपकी मर्जी है, इनमें से कोई यूज कर सकते हो। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं लिखा जाता, अगर हम एक्सक्लेम्ड विद इस प्रकार लिखते हैं तो। अब यहाँ पर करता क्या है भी, यू है, यू चेंज होगा हिम के अनुसार, तो क्या आएगा भी, ही हैज है चेंज होगा हैड में, डन का क्या आएगा भी, डन, और वेल लगेगा भी, वेल। यहाँ पर जो वेल है वो एडवर्ब है, क्या है भी, एडवर्ब है। इस प्रकार बना सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, अप्रूवल या अप्लॉज या जॉय दैट ही हैड डन वेल, सही माना जाएगा। अब आप यहाँ पर एक्सक्लेम्ड नहीं करना चाहते, इनको ही वर्ब के रूप में आप काम में लेना चाहते हो, तो आप इस प्रकार ले सकते हो। यहां बना के दिखाता हूं आपको। सी का क्या लिखोगे भी, सी सेड टू को आप किसमें चेंज करोगे भी, ही अपलोडेड विद अपलोडेड हिम। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, सेइंग कहते हुए, उसने उनकी प्रशंसा की, यहां पर लिखोगे, या लिखोगे सी प्रेज्ड हिम सेइंग, या लिखोगे यहां सी अप्रूवल्ड हिम सेइंग, आगे दैट लगाओ, फिर ये आपको सेम का सेम ही हैड डन वेल लिख सकते हो आप। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, मुझे ये अच्छा लगा, आप ये कर सकते हो। या सी अपलोडेड हिम सेइंग दैट, अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ सेइंग लिखना पड़ेगा, फिर ये सेम का सेम करना पड़ेगा। आप इस प्रकार कीजिए, इजी वे रहेगा। हाँ, कंपटीशन में अगर ऐसा दिया हुआ हो तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा, ये दिया हुआ नहीं हो तो ध्यान रखना आप, सी अपलोडेड या प्रेज्ड हिम सेइंग। अब देखिए भी, ही सेड माई गॉड यू हैव कट योर फिंगर, उसने कहा अरे मेरे भगवान तुमने क्या कर ली भी, अंगुली काट ली। इस प्रकार सेंटेंस है, तो ये क्या आएगा भी, ही सेड टू किसमें चेंज होगा भी, माई गॉड आता है, किसमें चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, किसमें चेंज होता है भी, सरप्राइज। अगर यहां पर ओ गॉड आता, क्या था भी, ओ गॉड अरे भगवान, तो यहां पर क्या करते भी, सोरो करते, क्या करते भी, सोरो। यहां पर भी यूज कर सकते हो, दुख की बात है, पर तो आप सरप्राइज यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा माई गॉड के लिए। अगर ओ गॉड आता तो आप यहाँ पर सोरो यूज करते। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मान सकते हो। क्या मानोगे भी, मी मान लो, क्या मानो भी, मी। यहाँ क्या होगा भी, आई हैज चेंज होगा हैड, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड कट, यू चेंज होगा, यहां हमने मी माना है, माई फिंगर, क्या होगा भी, फिंगर, आई हैड कट माई फिंगर। ऐसा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप मी मान सकते हो। अब अगला सेंटेंस है, द प्लेयर सेड आई हैव लॉस्ट द गेम, हमने गेम खो दिया। यहाँ आ सकता है, ओ आ सकता है, अल्लाह आ सकता था। अगर मैच जीतते तो यहाँ पर क्या था भी, ब्रेव आ सकता था, यहाँ पर आप हुर्रा आ सकता था, वेल्डन आ सकता था जीतने पर। अब दुख हुआ है, मैच हार गए, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे भी, दैट का यहाँ पर सोरो आएगा। ये वर्ड हट जाते हैं, एक्सक्लेमेशन जो वर्ड है वो हट जाएंगे। अब यहाँ पर आई चेंज होगा प्लेयर के अनुसार, तो प्लेयर एक है तो ही हैड लॉस्ट द गेम। अब है सी सेड आई हैव हेटेड हिम लाइक एनीथिंग। अब देखो ये शब्द आता है, हमने सारणी बताया था कंटेम्प्ट यूज करना है। सी का क्या आएगा भी, सी सेड टू चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद
कंटेम्प्ट घृणा से। फिर क्या आएगा भी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी दैट का आई चेंज होगा सी के अनुसार। यह क्या आएगा भी सी हैज चेंज हो जाएगा हेड में। अब सेम का सेम लिख दो हेटेड हिम लाइक एनीथिंग, ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। इस प्रकार के आपको वाक्य बनाने हैं।